हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिड आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज 22.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर बाकी के सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं, तो आसानी से वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अ मीडियन। तो कोई भी रैंडम डेटा अगर आपको गिवन है, डेटा मतलब वेरिएट अगर आपको गिवन है, बहुत सारे वेरिएट्स, तो उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसकी जो मिडल वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशन जो कि मिडल में आएगी, उसको हम कहते हैं मीडियन। अब जब आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया जाता है तो उसमें हम मीडियन किस तरीके से निकालते हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो अगर हमारे पास ऑड नंबर में n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी है? ऑड नंबर्स में है, तो मीडियन हो जाएगा n+1/2th टर्म। और अगर इवन नंबर में है तो मीडियन हो जाएगा n/2th नंबर प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए हमारे पास कोई रेंडमली 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये डाटा गिवन है, ये अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में और हमको इसका मीडियन निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमारे पास जो n आया है वो कैसा है? ऑड नंबर है। तो अब इसमें हम 5 + 1 कर देंगे, दैट इज 6। 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 3। तो थर्ड टर्म यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो ये जो कहलाएगा दैट इज द मीडियन। मान लीजिए हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन है, से 8। अब हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या है? इवन नंबर है। तो अब हम यहाँ पर 6/2th टर्म, 6/2 प्लस 1th टर्म ले लेंगे, तो 6/2 टर्म हो गई थर्ड टर्म, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास थर्ड प्लस 1 दैट इज द फोर्थ टर्म। अब थर्ड और फोर्थ जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 4, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 3 + 4 कितना हुआ? 7 हुआ, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज 3.5। तो हमारा जो मीडियन आया है फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3.5। तो इस तरीके से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो नई चीज़ सीखेंगे दैट इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल आर दोज वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा विच डिवाइड्स अ होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल्स वो सेट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिकल डाटा को, जो ऑब्जर्वेशंस हमको गिवन होती हैं, उसको 2 या 2 से ज़्यादा या 4 भाग में इक्वली डिवाइड कर देती हैं। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फिर उसका फोर्थ पार्ट हमारे पास 25th टर्म है, फिर है 75th टर्म, इसके बीच में मान लीजिए 50th टर्म है और 100 टर्म्स है, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सबसे जो नीचे वाला होगा ऑब्जर्वेशन, उसको हम कहते हैं लोएस्ट या फिर एक्सट्रीम क्वार्टाइल, ठीक है। लोएस्ट इज द स्मॉलेस्ट वेरिएट, और ये जो 100 है दिस इज द अपर और द लार्जेस्ट और द एक्सट्रीम वेरिएट, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन हमने अरेंज करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरेंज की हमने, कैसे? इन अ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, आप चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशन में, उसको हम कहते हैं लोएस्ट एक्सट्रीम या फिर स्मॉलेस्ट वेरिएट, और जो सबसे हाईएस्ट जाता है दैट इज कॉल्ड द अपर एक्सट्रीम और द लार्जेस्ट वेरिएट। अब इनका जो मीडियन होगा, 100 टर्म है, मीडियन क्या होगा फॉर इवन नंबर? 50th। तो ये जो 50th टर्म इन सारी ऑब्जर्वेशंस के बीच में आएगा, दिस इज कॉल्ड दी मीडियन, ठीक है ना। ये अभी हम सीख चुके हैं। अब क्वार्टाइल क्या होगा? जो कि लोएस्ट मीडियन के पास वाला, जो मीडियन के पास वाला जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड दी लोएस्ट क्वार्टाइल, ठीक है। और जो हाईएस्ट या अपर वाले के पास वाले मीडियन के पास होगा दैट इज कॉल्ड दी अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है ना। तो ये जो लोएस्ट क्वार्टाइल है इसको हम कहते हैं दी
वेरिएट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन लाइन मिडवे बिटवीन द लोअर एक्सट्रीम एंड द मीडियन। ठीक है ना, लोअर एक्सट्रीम और मीडियन के बीच वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल 1, दैट इज द लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल या फिर इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 के नाम से भी जानते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n+1/4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और अगर इवन है तो n/4 ऑब्जर्वेशन से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपर क्वार्टाइल के लिए। अपर क्वार्टाइल क्या होता है, जो हमारे पास अपर वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यू अपर वाली होती है, हाईएस्ट वेरिएट की होती है, और मीडियन के बीच का जो मीडियन होता है, ठीक है ना, जो मिडिल टर्म होता है या मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है, उसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। इसको हम Q3 के नाम से जानते हैं। दिस इज द ऑब्जर्वेशन लाइंग मिडवे बिटवीन द मीडियन एंड द अपर एक्सट्रीम। ठीक है ना, इसको हम Q3 से डिनोट करते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो 3/4 n+1 ऑब्जर्वेशन होगा, और अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो 3n/4 टर्म ऑब्जर्वेशन का ये आ जाएगा। अब हमको निकालना है इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, ये इंटर क्वार्टाइल इज बेसिकली अ रेंज। रेंज क्या होती है, पहली बात तो डिफरेंस बिटवीन दी लार्जेस्ट या फिर अपर ऑब्जर्वेशन एंड दी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। और जो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो अपर क्वार्टाइल और जो लोअर क्वार्टाइल होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है। रेंज होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वाले का डिफरेंस, लेकिन क्वार्टाइल जो होता है वो हाईएस्ट या फिर अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस होता है। इसको हम फाइनल या फिर जो फाइनल वैल्यू Q3 की आएगी और जो फाइनल वैल्यू Q1 की आएगी उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल मतलब इंटर क्वार्टाइल का भी आधा, तो Q3 - Q1/2। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 22.2. So starting with the exercise, question number 1. In a class test, the marks obtained by 11 students are 15, 18, 13, 5, 11, 20, 3, 17, 8, 15 and 6. Find the median, lower quartile, upper quartile, interquartile and semi quartile. ठीक है, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 11। ठीक है, अब ये जो अनग्रुप्ड डाटा है इसको अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अरेंज या अरेंजिंग दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर 3 स्मॉलेस्ट है, फिर है हमारे पास 5, फिर है 6, देन वी हैव 8, 11, 13, 15, we have one more 15, 17, 18 and last one is 20. टोटल कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने कैसी कर ली है, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो अब हमको निकालना है मीडियन। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था, अगर ऑब्जर्वेशन कैसी है ऑड, ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n है हमारे पास 11 + 1/, दैट इज 12/, जिसको हम कह सकते हैं 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो हमारी 6th ऑब्जर्वेशन होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दैट इज 13। तो हमारे पास जो इसका मीडियन आया है दैट इज 13। ठीक, तो आप ये जो 13 है ज़रूरी नहीं है कि आप अपर या हाईएस्ट उससे ही लेंगे। आप चाहें तो
पीछे से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तब भी आपको ये 13 ही मिलेगा। ठीक है, अब आपको बताना है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब हो गया Q1, जिसका फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर हम देख चुके हैं, दैट इज n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n है हमारे पास 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 11 + 1 is 12 divided by 4, that is the थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3, दैट इज 6। तो ये आ गया हमारे पास लोअर क्वार्टाइल। अब हमको निकालना है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता है Q3, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, मतलब 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कितना आया 3 × 3 इज 9th, सो 9th ऑब्जर्वेशन यहां पर हम लेंगे। 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, क्या हो गया हमारे पास अपर क्वार्टाइल, दैट इज 17। ठीक, अब हमको निकालना है इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल होता है Q3 - Q1, दैट इज 17 - 6। Q3 है 17 और Q1 है 6, दैट इज 11। ये आ गया हमारे पास इंटर क्वार्टाइल। नेक्स्ट वी हैव सेमी क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल, दैट इज Q3 - Q1/2, मतलब 17 - 6/2, 11/2, which is 5 0.5। 5.5 इज दी सेमी क्वार्टाइल। तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर एन अनग्रुप्ड डाटा। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर गिवन। इसमें हमको वही चीज़ फाइंड करनी है, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल्स एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 15, विच इज़ एन ऑड नंबर। और अब हम अरेंज करेंगे डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो सबसे पहले है हमारे पास लोएस्ट नंबर 0, देन वी हैव 5 6 8 14 16 17 19 20, ये भी 20, 17, एक और 17 है, 25 27 एंड लास्ट इज 30। तो ये तो हो गए आपके पास डाटा अरेंज कर लिया। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। 15 + 1 is 16 + 2, that is 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 17 इज द मीडियन। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट लोअर क्वार्टाइल।
लोअर क्वार्टाइल का मतलब Q1, जिसको हम लिखेंगे n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. n is 15 plus 1th observation. मतलब 16/4 that is the fourth observation. फोर्थ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 that is 8. Next we need to find out the upper quartile that is Q3, जिसको हम लिखेंगे 3 15 plus 1 by fourth ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, 12th ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दैट इज 25. ठीक, अब हमको निकालना है इंटर क्वार्टाइल. इंटर क्वार्टाइल Q3 minus Q1 that is 25 minus 8 that is 17. अब हमको निकालना है सेमी इंटर क्वार्टाइल. ठीक है, that is going to be Q3 minus Q1 by 2 that is 17 by 2. 2 8 are 16. 8.5 is the semi inter quartile. So hence this is the answer. Question number 3. The mean of the following number is 68. Find the value of x for the given data. Hence estimate the median. तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n जो है दैट इज 9. टोटल कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, हमको मीन गिवन है दैट इज 68. तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन है 68, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 52 60 x 69 70 26 81 94 डिवाइडेड बाय 9. तो ये आ जाएगा 68 इंटू 9 497 प्लस x. सो x विल बी 612 माइनस 497 दैट इज़ 115. ठीक है, अब ये आ गई हमारी x की वैल्यू. अब हमको निकालना है मीडियन. तो मीडियन के लिए अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर दैट इज 26, फिर आ जाएगा 45 52 60 69 70 81 94 and this one 115. ठीक है, मीडियन will be equal to 9 plus 1 by observation that is 10 by 2 fifth observation. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 दैट इज 69. तो 69 हमारा क्या आ गया मीडियन. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. 25 ये गिवन है डेटा. इसको पहले हम मीडियन निकालने के लिए अरेंज करेंगे. अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा हमारे पास 20 22 23
25, 26, 28, 31, 32, 31, 32, 34 and 35. So these are arranged in ascending order. अब हमको निकालना है पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 इज़ इवन नंबर, ठीक है। तो अब हमारा जो मीडियन होगा दैट विल बी 1/2, 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5th ऑब्जर्वेशन। 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 5th ऑब्जर्वेशन हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, दैट इज 26 एंड 6th इज 28. दैट विल बी 54/2. 27 is the median. Second part, again इसमें मीडियन निकालना है अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे मिनिमम नंबर है 25, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45 and 46. Number of observation है 9, which is odd. So median will be 9 plus 1/2th observation, that is 10/2. 5th observation 1 2 3 4 5, that is 39 is the median. Question number 5. The following numbers are written in descending order of their values 68, 60, ये सारी values given है. If their median is 39, find the value of x. ठीक है, तो number of observation n जो है that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मीडियन हमको गिवन है दैट इज़ 39. मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 1/2 n प्लस 1 सॉरी n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th observation, that is 1/2 10/2th observation plus 10/2 plus 1th observation, ठीक है। सो 1/2 एक तो आ गया आपके पास 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, 1/2 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 x माइनस 8 और ये 6th ऑब्जर्वेशन x माइनस 11. इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 39. इस 39 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 78 x प्लस एक्स 2x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 19. सो 2x इज इक्वल टू 78 plus 19. So 2x is equal to 97. X will be equal to 97/2, that is 48.5. So that is the value for x. Question number 6. The marks obtained by 19 students of a class are given below. Median, lower quartile, upper quartile, interquartile आपको find करना है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास n है 19, विच इज़ एन ऑड नंबर.
इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आ जाएगा 22, 24, 25, 26 टू टाइम्स, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 एंड 37। तो ये हमने अरेंज कर लिया है। अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन विल बी 19 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा 20/2, दैट इज 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 29। अब हमको निकालना है लोअर क्वार्टाइल, मतलब Q1। सो इट विल बी 19 + 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास 20/4, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, दैट इज 26। ठीक है, अब निकालना है अपर क्वार्टाइल, दैट इज 3 × 19 + 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, दैट इज ये हो गया 20/4, दैट इज 5 3 15th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट इज 35। तो ये आ गया आपके पास 35। अब हमको निकालना है इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए Q3 - Q1, अपर से लोअर क्वार्टाइल माइनस कर देते हैं। 35 - 26, दैट इज 9। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है। इफ़ 92 इज रिप्लेस्ड बाय 99 एंड 41 इज रिप्लेस्ड बाय 43 इन द अबव डाटा, फाइंड द न्यू मीडियन। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन डाटा है उसको ही हम अरेंज कर लेते हैं, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 33, 35, 41, 46, 55, 58, 64, 77, 87, 90 एंड 92। जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ 11। सो मीडियन विल बी 11 + 1 बाय 2th observation, that is 12/2, 6th observation 1 2 3 4 5 6, that is 58. 58 is the median for this. अब हमसे कहा गया है that 92 is replaced by 99 and 41 is replaced by 43. तो सबसे पहले फिर से हम न्यू डेटा 33, 35, अब हमारे पास जो 41 है उसकी जगह हमको लिखना है 43, 46, 55, 58, 64, 77, 87, 90 एंड 92 इज़ रिप्लेस बाय 99। तो ये हमने अरेंज कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया है। तो जो मीडियन होगा that will be 11 + 1 by 2th observation,
दैट इज़ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ से फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ अगेन 58। ठीक है, तो दोनों ही मीडियन सेम रहेंगे बिकॉज इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया है, वैल्यू डेटा वहीं का वहीं है। सो हैंस दीज आर दी सोल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहाँ से आप अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज आसानी से पूछ पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।